नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जनता से की योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम से दिया योग का संदेश। कहा, तनाव के दौर में योग दिखाता है शांति की दिशा। पीएम ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की यात्रा का किया जिक्र। और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 8 देशों के राजदूतों के साथ मुख्यमंत्री ने किया योग। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बना उत्तराखंड। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित भव्य कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति ने ऐतिहासिक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए नियमित योगाभ्यास की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग न सिर्फ भारत की संस्कृति है, बल्कि यह पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और शांति का रास्ता दिखा रहा है। कुछ लोग क्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन सिंपली रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्य को जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योग पर जोर दिया। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थी भारत की सनातन सोच, वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक अभिव्यक्ति है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण और हमारी सामाजिक संरचना सभी परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर योग का आयोजन विशेष है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व स्तरीय बनी है। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को सबसे अहम बताया। कोविड का दौर भी हमने देखा है कि उस समय योग ही काम आया है, और वो मोदी जी की देन है, प्रधानमंत्री जी का। और उसके लिए मेरा यही एक संदेश होगा आप लोगों के माध्यम से कि सब लोग अपने जीवन में इसको उतारें, दिनचर्या में लाएं कि हर रोज योग करें यदि हमको स्वस्थ रहना है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने आयोजन की सफलता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास था कि यह आयोजन जन सहभागिता के साथ हो और हर वर्ग का व्यक्ति इसमें भाग ले। यह जनचेतना का बड़ा माध्यम बना। हमारी स्टेट के लिए बहुत फॉर्चून मोमेंट है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में आज योग दिवस के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव मैसेज किया है अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द बॉर्डर्स। जो इसकी फिज़िकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एबिलिटीज़ को एनहांस करने की पावर है हमारे योग की। इसका उद्देश्य था कि वो इट शुड गो फार एंड वाइड। सो इसमें आज हमारे अबाउट 1000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ने पार्टिसिपेट किया है, एंड दे वर ऑल एंथुसियास्टिक एंड वेरी ईगर टू प्रैक्टिस योग in presence of honorable president.
अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि योग से न सिर्फ सेहत को बेहतर रखा जा सकता है, बल्कि ये आयोजन योग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का भी जरिया बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। साथ में देहरादून के 1100 से अधिक आम जनमानस ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आयोजन जो है पूरे प्रदेश में योग को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। साथ में योग के क्षेत्र में रोजगार को भी वृद्धि इससे प्राप्त हो सकती है। साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कमलों से गैरसैंण में योग नीति का भी प्रख्यापन किया गया है, जिससे भी प्रदेश में योग आधारित निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है और हमारे युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व तनावों से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में योग शांति की दिशा दिखाता है। आज योग दिवस पर पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है और यह देखना अद्भुत है कि किस प्रकार योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा था और 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, बल्कि मानवता के हित में पूरे विश्व का सामूहिक प्रयास था। श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में योग प्रसार के लिए भारत आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से योग विज्ञान को सशक्त कर रहा है। देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग पर अनुसंधान में लगे हैं। यह आरोग्य और एकजुटता की भावना मजबूत करता है। आज विशाखापत्तनम तट पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नेतृत्व किया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। लगभग 3.25 लाख लोगों ने योग सत्र में भागीदारी की। पूर्वी नौसेना कमान ने फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन किया और योग सत्र 45 मिनट तक चला। उत्तराखंड में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही 8 देशों के राजदूतों, पद्मश्री, भारत भूषण और बड़ी संख्या में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी मानव को स्वस्थ और संतुलित जीवन की राह दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योगा अभ्यास से न सिर्फ शरीर मजबूत और निरोगी बनता है, बल्कि मन शांत होता है और आत्मा भी निर्मल होती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की पहली योग पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्तराखंड राज्य में योग नीति लागू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति का शुभारंभ किया गया है। यह नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी आज पूज्य स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में और आज 8 राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स के उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के लिए भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में, जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान परिसर में लगे सेब के पौधों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पौधे न सिर्फ उत्तराखंड में सेब की खेती की अनुकूलता को दर्शाते हैं, बल्कि एप्पल मिशन के अंतर्गत चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का भी प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे राज्य में बागवानी को एक नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों एवं युवाओं से भेंट कर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास परक और जन कल्याणकारी कार्यों का फीडबैक भी लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नैनीताल में बनने जा रही कैची धाम बाईपास रोड का निरीक्षण किया। यह सड़क भवाली सैनिटोरियम से राती घाट तक बनाई जा रही है, जो दूरी खाल से सैनिटोरियम की ओर से आधी बन चुकी है, जबकि वन भूमि में 11 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए इसी सप्ताह टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि अभी 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस मार्ग में पुल और सड़क की दीवारों के निर्माण के लिए 9 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई है। सड़क के ब्लैक टॉप के लिए अलग से 17 करोड़ स्वीकृत किए जाने हैं। बाईपास सड़क निर्माण से पहाड़ जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। आज हमने कैची बाईपास जो रोड है इसका अलाइनमेंट और इसका जो जिस दिशा में रोड जानी है उसका पूरा निरीक्षण किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कैची धाम में जाम की स्थिति बनी हुई है, मैं केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाओं को सृजन करने का काम कर रहे हैं। उसी में हमारा जो दूरी खाल तक सैनिटोरियम से वो रोड का काम हमारा लगभग पक्का है, उसका आज मैंने स्वयं निरीक्षण किया। और दूरी खाल चौरसा पाटली और थोना और राती घाट तक इस पॉइंट तक ये लगभग 11 किलोमीटर की हमको सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति लगभग प्रक्रिया में हमको मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया जारी है और टेंडर भी इसी हफ्ते खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।